हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको लॉ एकदम सिंपल तरीके से पढ़ा सकूं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है बेलमेंट। अब बेलमेंट को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए बेलमेंट होता क्या है। आई एम श्योर कि आप सबके सब गोवा गए होंगे। अगर नहीं भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे जो जाता है वो वहाँ पे एक्टिवा ज़रूर रेंट पे लेता है। एक्टिवा से मेरा मतलब है कोई भी टू व्हीलर रेंट पे ज़रूर लेता है। अगर आपने भी एक्टिवा या कोई भी टू व्हीलर चाहे फोर व्हीलर ही क्यों ना हो रेंट पे ली है तो आपको बेलमेंट का मतलब पता ही है। अब आप बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो सर, इसका मतलब कैसे बेलमेंट हो सकता है। तो जब हम लोग कोई व्हीकल रेंट पे लेते हैं तो वो बेलमेंट ही होता है, बस हमें ये नहीं पता होता कि इसे बेलमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गोवा जाके एक्टिवा को रेंट पे लेता हूँ 3 दिन के लिए और जैसे 3 दिन ख़त्म होते हैं मैं वो एक्टिवा को वापस रिटर्न कर देता हूँ तो इसको बोलते हैं बेलमेंट। अब इसकी डेफिनेशन से समझते हैं ताकि आपको बेलमेंट क्या है समझ में आ जाए इंग्लिश में भी। तो बेलमेंट कैन बी डिफाइंड एज डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। क्या? डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए with the condition when the purpose is accomplished। जैसे ही पर्पस accomplished हुआ the goods must be returned, तो गुड्स को क्या कर दो? रिटर्न कर दो और dispose of as per the directions given by the person who deliver the goods। The person who deliver the goods is called bailor, person to whom goods are delivered is called bailee। होल प्रोसेस इज कॉल्ड बेलमेंट। सेक्शन लगता है 148। अब इसी डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के समझते हैं। मैंने आपको बोला बेलमेंट का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप गए गोवा और आपने क्या ली? एक्टिवा रेंट पे ली या बाइक रेंट पे ली, तो डिलीवरी हो गई गुड्स की एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। बाइक वाले ने आपको बाइक दे दी तो आपने बाइक रेंट पे ले ली। सिंपल है। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट कैसा होता है? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है। फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, हमेशा पर्पस के लिए होगा। जैसे आप गोवा गए थे तो क्या पर्पस था? गोवा को घूमना था, आपको गोवा में घूमना था बाइक पे, इसलिए आपका पर्पस था घूमने का। तो आपने बाइक जो ली थी वो घूमने के पर्पस से ली थी। कंडीशन क्या थी कि जैसे ही आपका पर्पस एकम्प्लिश हो जाएगा, जैसे ही आपका घूमना खत्म हो जाएगा, जैसे आपके 3 दिन 4 दिन या 10 दिन जितने के दिन के लिए भी आप गोवा गए हैं वो दिन खत्म हो जाएंगे, आप गुड्स को रिटर्न कर देंगे। आप क्या कर देंगे? गुड्स को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है। ओनर तो अभी भी बाइक जिसने आपको रेंट पे दी है वही है, आपने सिर्फ उसका पोजेशन लिया है। आपने जैसे ही पर्पस एकम्प्लिश किया गुड्स को वापस रिटर्न कर दिया। कई बार क्या होता है, गुड्स को रिटर्न नहीं करना होता, डिस्पोज कर देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, सुनना ध्यान से, आपने मुझे पेंसिल दी, मैंने आपको बोला कि मेरे को पेंसिल दो ना प्लीज यूज करने के लिए, तो मैंने आपसे पेंसिल ली यूज करने के लिए। आपने बोला कि जैसे ही आपका सर पर्पस खत्म हो जाए तो पेंसिल थोड़ी सी बची है, एकदम छोटी सी हो गई है, आप इसको मेरे को वापस मत देना, फेंक देना। तो हुआ क्या? ट्रांसफर ऑफ डिलीवरी या गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। मेरा यहाँ पे पर्पस था कुछ लिखना पेंसिल से, विद द कंडीशन व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश। जैसे ही पर्पस कंप्लीट होगा गुड्स को क्या कर दूंगा? मैं रिटर्न कर दूंगा। आपने बोला रिटर्न मत करना, डिस्पोज कर देना। बोला ठीक है मैं डिस्पोज कर दूंगा, फेंक दूंगा, जैसे आपने बोला उसके हिसाब से। तो इसको क्या बोलते हैं? बेलमेंट। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने बोला प्लीज यार मुझे एक फोन करना, आपका फोन मिलेगा। आपसे मैंने क्या ले लिया? फोन ले लिया। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी ट्रांसफर हुई। डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। हमेशा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, वो आपको एक्स्ट्रा लिखना है। फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, मैंने आपको बोला प्लीज मेरे को आपका फोन दो, मेरे को एक फोन करना है। तो पर्पस क्या था यहाँ पे? फोन करना। कंडीशन क्या थी? जैसे ही फोन कंप्लीट होगा गुड्स को मैं वापस रिटर्न कर दूंगा। गुड्स मस्ट बी रिटर्न। इसको मैं डिस्पोज नहीं करूंगा, ऑफकोर्स आपका फोन है, वापस रिटर्न कर दूंगा एज पर द डायरेक्शन। जैसे आपने बोला था कि हाँ भाई मेरे को 1 घंटे में रिटर्न कर देना, मैं 1 घंटे में रिटर्न कर दूंगा। सिंपल है। अब जिसने गुड्स दिया है, बाइक वाला एग्जांपल कंटिन्यू करें तो आप अगर बाइक वाले हैं, अगर आपने बाइक पे रेंट पे ली है, बाइक वाला कौन हो गया? बेलर। जिसने बाइक रेंट पे ली है वो कौन हो गया? बेली। पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बेलमेंट। सेक्शन हो गया 148। सिंपल है। एक बार समझते हैं वापस इंग्लिश में। डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन
under a contract for some specific purpose with a condition when the purpose is accomplished the goods must be returned or disposed of as per the directions given by the person who deliver the goods. The person who deliver the goods is called bailor. Person to whom goods are delivered is called bailey. सिंपल, इसको बोलते हैं बेलमेंट. सेक्शन आता है 148. क्लियर है. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं. अगर आपने डेफिनेशन याद कर ली मेरे साथ साथ तो आपको 3 पॉइंट्स तो ऑलरेडी याद हो चुके हैं. मैंने आपको बताया बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, हमेशा इज ऑलवेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट. तो पहला पॉइंट हमेशा क्या होगा, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट. तो बेलमेंट हमेशा अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ही होगा. सिंपल है. अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी तो क्या था, डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस. तो दूसरा पॉइंट भी आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स का कि बेलमेंट हमेशा फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस ही होता है. क्लियर है. तीसरा सुनिएगा ध्यान से, क्या मैं आपको लैंड उठा के दे सकता हूं बेलमेंट पे? नहीं दे सकता. मैंने एग्जांपल दिया, पहले एग्जांपल दिया गोवा में एक्टिवा का, ठीक है, या बाइक का. दूसरा मैंने एग्जांपल दिया पेंसिल का. तीसरा मैंने एग्जांपल दिया मोबाइल फोन का. ये तीनों ही प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसलिए गुड्स यहां से वहां ट्रांसफर हो सकता है. दैट इज पोजेशन ट्रांसफर हो सकता है. मैंने कभी एग्जांपल दिया आपको लैंड उठा के दे देंगे, बिल्डिंग उठा के दे देंगे. तो बिल्डिंग, लैंड, ये सब चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है. बेलमेंट कभी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता ही नहीं. इट इज ऑलवेज फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी. तो तीसरी चीज याद हो गई. पहला क्या था, इट इज ऑलवेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ऑलवेज फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, इट इज ऑलवेज फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी. 3 चीज क्लियर है. चौथा, सिर्फ और सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर होती नहीं है. तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, रिटेंशन ऑफ ओनरशिप. एक्टिवा अगर आपने रेंट पे लिया है तो ओनर तो वही रहने वाला है, आप सिर्फ और सिर्फ उसका पोजेशन एंजॉय कर रहे हो. तो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन इज 4th पॉइंट, रिटेंशन ऑफ ओनरशिप इज 5th पॉइंट. क्लियर है. जैसे ही पर्पस एकम्प्लिश होगा गुड्स को क्या कर दोगे आप, रिटर्न कर दोगे. तो गुड्स मस्ट बी रिटर्न, गुड्स मस्ट बी रिटर्न. तो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं एकदम इजी से. क्या आते हैं बेलमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पर रिवाइज करेंगे तो सबसे पहले क्या था, इट इज ऑलवेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ऑलवेज फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, इट इज ऑलवेज फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी. सिंपल है. चौथा हमेशा गुड्स को रिटर्न करना पड़ता है, तो गुड्स मस्ट बी रिटर्न. 5वां, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रांसफर होता है, पोजेशन. तो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, रिटेंशन ऑफ ओनरशिप. एकदम इजी सा कंसेप्ट था. क्लियर है. अब हम लोग समझेंगे बेलर और बेली के राइट्स और ड्यूटीज, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे. अभी इस पे ही फोकस करते हैं, इसी का एक बार प्रेजेंटेशन समझ लेते हैं. अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको सुनने में मजा नहीं आएगा और फिर आपको लगेगा छोड़ो नहीं पढ़ना. क्लियर है. उससे अच्छा हम लोग अभी तक हमने जितना पढ़ा उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, बेलमेंट क्या पढ़ा, बेलमेंट क्या होता है, बेलर कौन होता है, बेली कौन होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एक बार प्रेजेंटेशन के फॉर्म में देख लेते हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें नोट्स बनाने के लिए, और एग्जाम के टाइम पे अंदर कैसे लिखना है वो भी आप देख सकें. क्लियर है. तो एक बार फटाफट हम लोग प्रेजेंटेशन में, अब आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेलमेंट की डेफिनेशन. बेलमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, बेलमेंट का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट with a condition when the purpose is accomplished the goods must be returned or otherwise disposed of according to the directions given by the person delivering them. कहने का मतलब है एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को गुड्स डिलीवर करता है हमेशा कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और जैसे ही वो पर्पस एकम्प्लिश होता है तो वो गुड्स को वापस कर देता है या डिस्पोज कर देता है एज पर द डायरेक्शंस गिवन बाय द पर्सन डिलीवर द गुड्स. द पर्सन हु डिलीवर द गुड्स इज कॉल्ड बेलर. जो पर्सन गुड्स डिलीवर करता है उसको बोलते हैं बेलर. एंड द पर्सन टू होम गुड्स आर डिलीवर्ड इज कॉल्ड बेली. और जिस पर्सन को हम लोग गुड्स डिलीवर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बेली. जैसे मैंने आपको समझाया बस उसी का ही ये रिटन प्रेजेंटेशन है. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में लिख के प्रिपेयर करने में ईजी पड़े. आगे देखेंगे तो आपको दिखेगा कैरेक्टरिस्टिक्स. मैंने आपको बताया था हमेशा बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही होता है, बिना कॉन्ट्रैक्ट के बेलमेंट हो ही नहीं सकता. इट इज ऑलवेज इन रिटन फॉर्म और हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में होगा. दूसरा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर होती नहीं है. हमारे एग्जाम्पल की बात करें तो आप गए गोवा, आपने रेंट पे बाइक ली तो बाइक आपकी नहीं हो जाती, आप थोड़े दिन के लिए यूज करने के लिए ले रहे हो. जैसे ही आप गोवा से वापस घर आने की बात करेंगे तब आप वो बाइक को वापस से दे देंगे. तो सिर्फ और सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप कभी ट्रांसफर होती ही नहीं है. तीसरा, फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, मैंने आपको बताया था बिना पर्पस के कभी बेलमेंट हो ही नहीं सकता.
आगे देखेंगे तो आपको दिखेगा रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। जैसे ही आपका पर्पस कंप्लीट होगा तो आप गुड्स को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। बेलमेंट इज कंसर्न विद ओनली विद गुड्स, और बेलमेंट हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। मैंने आपको बताया था कभी लैंड बेलमेंट पे नहीं दे सकते, बिल्डिंग बेलमेंट पे नहीं दे सकते, क्योंकि वो सब क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन गुड्स क्या होता है, हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही बेलमेंट पॉसिबल है। और लास्ट में बेलमेंट हमेशा फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे टाइम खत्म हो जाता है तो हम लोग बेलमेंट को खत्म कर देते हैं। सिंपल है। ये आपका रिटन रिप्रेजेंटेशन भी हो गया आपका पूरे बेलमेंट के टॉपिक का। मैंने आपको बताया ही है। ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लें। आई होप आपको बेलमेंट का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको भी ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए बेलमेंट के ऊपर या कोई भी टॉपिक के ऊपर, अगर आपको भी जेन्युइनली लग रहा है कि आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, और ऑफ कोर्स बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग एक और वीडियो के साथ, एक और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखिएगा अपना। गुड।